अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो खबर भी ऐसी है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। सोचने पे मजबूर कैसे करेगी, उसके पहले हम आपको एक चिट्ठी दिखाते हैं। मेरे पीछे मैं आपको एक चिट्ठी दिखा रहा हूं, देखिए इस चिट्ठी को मैं पढ़ के आपको बताता हूं। ये सरिता कुमारी है, मुखिया है ग्राम पंचायत पोकला और कसियाडीह की, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को। क्या लिखा है आप इसको देखिए, इसमें रिसीविंग है सीएम का। क्या लिखा है? विषय सीसीएल के आम्रपाली परियोजना के महाप्रबंधक द्वारा भ्रष्टाचार करने तथा करवाने के संबंध में। सीसीएल के जो जीएम है, आम्रपाली परियोजना के जीएम, उनके खिलाफ ये चिट्ठी है। क्या लिखा है कि महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि सीसीएल के आम्रपाली परियोजना थाना टंडवा जिला चतरा झारखंड में उत्खनन एवं डिस्पैच का कार्य कर रही है। ठीक है, सीसीएल टंडवा में आम्रपाली प्रोजेक्ट में कोयला निकाल रहा है। ठीक है, जिसमें आम्रपाली परियोजना के वर्तमान महाप्रबंधक जीएम 3/10/2019 से लेकर 11/6/2020 तक आम्रपाली परियोजना के पीओ परियोजना अधिकारी थे। जो जीएम है वही पीओ थे उस समय। इसी दरमियान करीबन 8 लाख मीट्रिक टन कोयले की चोर बाजारी यानी घोटाला किया गया, जिसका साक्ष्य उपलब्ध है इनके पास। लिखती है मेरे पास इसका साक्ष्य है कि 8 लाख मीट्रिक टन कोयले का घोटाला हुआ है। अब समझिए इसको। पीओ के रहते हुए रैयतों की जमीन दादागिरी कर रात में मशीन से कटवा देना, बोलने पर झूठा मुकदमा करवा देना, यह इनका पेशा रहा है। अभी फिलहाल जीएम के पद पर कार्यरत हैं। अभी भी 15 रुपए मीट्रिक टन कोयले में अधिकारी द्वारा कलेक्शन कराया जाता है, और अगर अधिकारी ना करे तो उसे ट्रांसफर या मुकदमा में फंसाना इनकी पुरानी आदत है। सिविल का कार्य भी परसेंटेज फिक्स है, अभी भी सिविल का कार्य में परसेंटेज फिक्स है। महाप्रबंधक की कार्यशैली से सरकारी राजस्व और विस्थापित ग्रामीणों का भारी नुकसान हो रहा है, जिससे सहन करना, बर्दाश्त करना, ये सब बर्दाश्त से बाहर है। आम्रपाली परियोजना में महाप्रबंधक का कार्यकाल में रहते हुए गहन जांच होने से सब कुछ आईने जैसा साफ हो जाएगा, भ्रष्टाचारी का पता चल जाएगा, सरकारी राजस्व का फायदा होगा जो राज्य हित के लिए सराहनीय होगा। आम्रपाली परियोजना को सीसीएल जीएम के हर एक कार्य में कमीशन चाहिए, अन्यथा कार्य के लिए अनेकों बार चक्कर लगाना पड़ता है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपर्युक्त समस्या का समाधान हेतु गहन जांच पड़ताल करते हुए आम्रपाली महाप्रबंधक अमरेश कुमार सिंह पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए, जिससे राज्य सरकार और विस्थापित ग्रामीणों को मुनाफा हो सके। इस कार्य को करने हेतु विस्थापित प्रभावित श्रमिक सहयोग समिति लिमिटेड आपका सदा आभारी रहेगा। ये चिट्ठी। अब इस चिट्ठी के साथ ये वीडियो देखिए, कलेक्शन का वीडियो नंबर 1 देखिए आप इस कलेक्शन को। ये पूरा वीडियो आपको फुल स्क्रीन में दिखाते हैं, एक बार आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में देखिए। दे दो ना। अरे लाल दे। क्या बड़ा? हाँ? ये वीडियो नंबर 1। आपको इस वीडियो में क्या दिखेगा? आपको इस वीडियो में दिखेगा कि एक ट्रक वाले से कैसे वसूली की जा रही है। देखिए, ये कोयला लोड ट्रक है जिससे वसूली हो रही है, नंबर 1। अब दूसरा आप देखिए, एक आदमी बैठा हुआ है और वो वसूली कर रहा है। आप देखिए वीडियो नंबर 2। ये साक्ष्य है कि भाई आम्रपाली प्रोजेक्ट में किस तरह से वसूली होती है। अब हम आपको एक बात बताते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टेरर फंडिंग के मामले में बाकायदा आम्रपाली प्रोजेक्ट में कई बार छापेमारी कर चुकी है, और कई बार ये साबित हो चुका है कि यहां पर टेरर फंडिंग के नाम पर होता है। आपको 15 रुपए प्रति टन के हिसाब से आपको यहां पर देना पड़ेगा। पहले ये 25 रुपए था, अब 15 रुपए के हिसाब से चलता है यहाँ पर रेट, 15 रुपए प्रति टन। अब इस 15 रुपए में देखिए हिसाब कैसे रहता है। इसमें हिसाब रहता है कि इसमें सबका हिस्सा फिक्स। आप बोलेंगे 15 रुपए प्रति टन। आप सोचिए कि अगर जो आरोप है, इस आरोप के हिसाब से 15 रुपए प्रति टन लिया जाता है। अब 15 रुपए प्रति टन के हिसाब से आप सोचिए कि अगर 1 लाख टन निकलता है माल, अरे 1 लाख टन भी छोड़ दीजिए, हम तो कहते हैं कि 5000 टन ही रोज का निकलता है, तो 5000 इंटू 15 कितना हुआ, हिसाब लगा लीजिए। अब आप सोचिए कि 1 या 2 गाड़ी में ये इतनी वसूली होती है। अब आप समझिए कि आम्रपाली से रोज की कम से कम
200 गाड़ियां तो निकलती है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, तो 200 इंटू 75,000 आप हिसाब लगा लीजिए। तो ये इतने का रोज का कलेक्शन है, कोयले का खेल है। और ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा जाता है जीएम के पास, ये पैसा जाता है लोकल सेल के पास, लोकल नेताओं के पास, ये सबका हिस्सा इसमें फिक्स होता है। ये इतना बड़ा नेक्सस है, इतना बड़ा नेक्सस है कि अगर इसकी एनआईए जांच कर ले ढंग से तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन सवाल उठता है कि ये शिकायत तो लिखी गई है, ये मुखिया जी को सैल्यूट है हमारा कि इन्होंने ये लिखा है चिट्ठी, इतनी हिम्मत की है आवाज उठाने की, क्योंकि कोई आवाज उठाता नहीं। आप सोचिए उस इलाके में कौन जाएगा टीपीसी के खिलाफ? ये लोग रांची में बैठे लोगों को गोली मरवा दे रहे हैं, तो उस इलाके से कौन आवाज उठाएगा? तो जाहिर सी बात है मुखिया जी को तो सैल्यूट है हमारा। और सिर्फ आम्रपाली नहीं, मगध की भी यही स्थिति, आम्रपाली की भी स्थिति, सबकी यही स्थिति है। लेकिन इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता है। लेकिन मुखिया जी ने आवाज उठाई, मुखिया जी को देख करके हमारी भी हिम्मत बढ़ी, हमने भी आवाज उठाई। अब देखना है कि क्या सरकार इस मामले में संज्ञान लेती है। और मैं आपको एक और चिट्ठी दिखाता हूं, देखिए इसी मामले को लेकर के स्पेशल ब्रांच की भी एक चिट्ठी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, सेवा में उपायुक्त पुलिस अधीक्षक चतरा विषय, टंडवा थाना के संचालित आम्रपाली कोल परियोजना में प्रवेश करने वाले कोयला वाहनों से अवैध वसूली किए जाने के संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार चतरा जिला के टंडवा थाना के विस्थापित गांव कुमड़ा कला, कुमसंग खुर्द, होने, बिगलात, उड़सू के ग्रामीणों क्रमशः रामाशीष नारायण दास पिता गोपाल नारायण दास, अमलेश नारायण दास पिता काली नारायण दास, दोनों कुमड़ा कला, संजीत यादव, युगल यादव, सारे नाम है इसमें। तो इसमें यह लिखा गया है कि सभी थाना टंडवा, आगे इन्होंने लिखा है कि वसूली स्थान पर रहकर आम्रपाली कोर परियोजना के गेट नंबर 1 के आगे ग्राम बिंगलात के पास एक बैरियर बनाकर प्रत्येक दिन आम्रपाली कोर परियोजना में प्रवेश करने वाले करीब 250-300 कोल वाहन से, स्थानीय कोल वाहनों से प्रति ट्रक 500 रुपया और बाहरी कोल वाहनों से 500 रुपए पार्किंग के नाम पर 300 रुपए वसूली किए जाते हैं। अब सोच लीजिए, 500 रुपए प्लस 300 रुपए पार्किंग का, 500 इंटू 300 ट्रक, अब हिसाब लगा लीजिए, ठीक है। और ये तो हुआ वो बैरियर का कि ये वो, और 15 रुपए प्रति टन का जो हिसाब है ये टेरर फंडिंग वाला, ये अलग है। आप सोच लीजिए कि कम से कम 1 लाख टन का कोयला का रोज का काम अगर होता है, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, तो आप सोच लीजिए कि 15 इंटू 1 लाख, 15 लाख रुपए का रोज का वसूली है। इससे बड़ा धंधा दुनिया में कोई हो सकता है क्या? तो जाहिर सी बात है, ये स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी है जो हमने आपको दिखा दी, स्पेशल ब्रांच भी इस मामले की पुष्टि कर रहा है। तो अब देखना है कि इस मामले में क्या कोई एक्शन होता है, ये केस ऐसे ही चलता रहेगा कि ठीक है ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। हमें देखना है इस मामले में एक्शन होता है या नहीं होता है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।